हे गाइस, इस कृति शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं कि इंग्लिश को 7 डेज में कैसे कंप्लीट करना है। तो अगर आप कोई भी ऐसे स्टूडेंट है जो क्लास 10th में है, जो कि मेरा भाई खुद भी है, और आपने अभी तक ऐसे वीडियोस देखे यूट्यूब पे कि भाई पहले एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर वन शॉट वीडियो देख लो, फिर तुम्हें समझ आ गया कहानी, फिर तुम पेपर में लिख देना। अरे भाई, इतने शशि थरूर होते हम तो हम पेपर पढ़ ही क्यों रहे होते, टाइम टेबल वीडियो ही क्यों देख रहे होते, फिर सीधा पेपर देने ही चले जाते। तो कायदे की बात यह है कि बच्चों को आंसर्स लिखने में प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा टेंशन है। दूसरी चीज, बच्चों के पास टाइम नहीं है एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि पूरे साल उन्होंने सारे सब्जेक्ट्स पे फोकस किया, उन्होंने नहीं पढ़ सके इंग्लिश। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि खुद का भाई पढ़ रहा है, मुझे पता है वो क्या फेस कर रहा है। मैं तुम्हें जनरली बताती हूँ कि इंग्लिश को लॉजिकल तरीके से करने का क्या तरीका है। अगर तुम अभी तक ऐसे सोच रहे थे कि पहले एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर हम वीडियो देखेंगे, फिर कहीं जा करके हम उसको ट्रांसलेशन बनाएंगे, बेटा बकवास मेथड है, 50-60 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे। मैं तुम्हें बताती हूँ कि लॉजिकली कैसे पढ़ो। इंग्लिश को पढ़ने का एक तरीका होता है और आसान तरीके से नंबर ले सकते हो। क्यों तुम्हें इतनी लंबी रेस लगानी, इतना टाइम ही नहीं है आपके पास है बेटा। 7 डेज, 7 दिन में मैं तुम्हें बताऊं, सबसे समझदारी वाला काम जो तुम कर सकते हो वो होता है सबसे इजी सेक्शंस को पहले करके रख देना, ताकि तुम्हारे मार्क्स सेव हो जाए। मेरे हिसाब से रीडिंग और राइटिंग सेक्शन ऐसा है जिसमें बिल्कुल ऐसे सीबीएसई ऐसे नंबर देता है तुम्हें, ले बेटा रख ले, ऐसे फेंकता है, मतलब ऊपर से फूल बरस रहे होते हैं ना, आज तो वैलेंटाइंस डे, ऐसे तुम्हें नंबर मिलते हैं सीबीएसई में राइटिंग सेक्शन और रीडिंग सेक्शन में, क्योंकि टीचर पूरा मूड बना के आता है कि वो लिटरेचर में नंबर काटेगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले क्या करना, जो तुम्हारा फर्स्ट डे है ना, उस पर तुम राइटिंग सेक्शन खोलो, और राइटिंग सेक्शन खोल के जो जो तुम्हारे राइटिंग सेक्शन में है वो सारा एक बार कॉपी में लिख लो। राइटिंग सेक्शन करते हुए 2 चीज का ध्यान, पहला, अच्छी अच्छी बातें आपकी कॉपी में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने लेटर टू द एडिटर चैनल पे करा रखा है, लिंक डाल दूंगी। लेटर टू द एडिटर की वीडियो पे जब आप लेटर टू द एडिटर लिखते हो तो आपको ऊपर की और लास्ट की लाइन 2 चिपका देनी है, अच्छी अच्छी लाइनें। Through the column of your esteemed newspaper, I would like to bring to your kind notice the issue of dash 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 dash। उसके बाद तुम अपने आप से बना लो, 2-3 पढ़ लो, लेटर टू द एडिटर सॉल्व करोगे, अपने आप आ जाएगा। सेम नीचे का भी फॉर्मेट फिक्स होना चाहिए। सारे राइटिंग सेक्शन में यही करना है, थोड़े थोड़े फॉर्मेट और कुछ कुछ कीवर्ड्स बिल्कुल याद कर दो, कॉपी में लिख लो, मुझे भेज देना। अब बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। रीडिंग सेक्शन यार ऐसा सेक्शन है ना जो तुम्हें कोई सिखाता नहीं है, ये बकवास बातें कि ये कर लो वो कर लो। रीडिंग सेक्शन ऐसे नहीं आता। मैं यहाँ से कुछ तुम्हें ऐसे ज्ञान दे रही हूँ, तुम्हें रीडिंग सेक्शन ऐसे दिमाग में नहीं जाएगा। रीडिंग सेक्शन के लिए क्या चाहिए, रीडिंग चाहिए, जो तुम करते नहीं। तुम्हें चाहिए कि भाई कोई आए वीडियो बनाए और तुम्हें रीडिंग भी आ जाए, तुम्हें पूरा सेक्शन सॉल्व करना भी आ जाए, तुम्हें नंबर भी पूरे आ जाए। ऐसा नहीं होता बेटा, है ना। तो तुम्हें खुद ही रीडिंग करनी पड़ेगी, बैठ करके देखना पड़ेगा कि रीडिंग सेक्शन में रीड करो। जब रीड करोगे 2 से 3, 7 दिन में 7 रीडिंग सेक्शन सॉल्व करने हैं तुमको, अपने आप तुम्हें सॉल्व हो जाएगा। कितना टाइम लगता है, 7 से 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट का टारगेट बना के चलो। तो राइटिंग सेक्शन फर्स्ट डे में राइटिंग सेक्शन टास्क खत्म करो। दूसरे दिन से लेकर के 7वें दिन तक आपको रोज रीडिंग सेक्शन लगाना है, एक रीडिंग सेक्शन, और ऑल्टरनेट डेज पे राइटिंग सेक्शन करना है। उसके लिए मैं आपको नीचे बार बार टेलीग्राम पे टास्क डालती जाऊंगी, तो उसका सॉर्टेड है। अब बात करते हैं यार मेन सेक्शन की, लिटरेचर की। ठीक है, लिटरेचर में मेरी बात सुनो ध्यान से बेटा। इंग्लिश का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लिश को पेपर में हमें नंबर नहीं आते, क्योंकि हम इंग्लिश को लिख नहीं पाते। हमें टीचर को नहीं बताना कि हम कितने ज्यादा शशि थरूर हैं इंग्लिश में। ठीक है, हमें बस टीचर को आंसर लिख के देना है कॉपी में, उसको उसी से फर्क पड़ता है। तो हमें हमारा जो बेसिक मोटिव है पेपर के लिए वो ये है कि इंग्लिश के आंसर को अच्छे से अपनी कॉपी में लिख के आना है। अब इसके 2 तरीके हैं, या तो तुम बहुत ही अच्छा इंग्लिश बोलते हो और बहुत अच्छी फ्लुएंट इंग्लिश है, तो तुम बाकी यूट्यूबर्स के मेथड कर लो कि भाई पहले वीडियो देख लो, फिर एनसीईआरटी कर लो, बाद में जाके अपने मन से बनाते रहना वहाँ पे कि खून बह रहा था तो ब्लड इज फ्लोइंग लाइक वाटर, तुम्हारी मर्जी है, ऐसी इंग्लिश लिखनी है। दूसरा ऑप्शन क्या है, समझदारी वाला ऑप्शन, कि जो मैं बता रही हूँ वो कर लो। बेटा कोई भी चैप्टर करते हो ना, सबसे पहले तुम उस चैप्टर की समरी खोलो, नेट से निकालो, कहीं मर्जी से निकालो, निकाल ली, समझ आ गए तुम्हें समरी। जब समरी पढ़ रहे होते हो ना, समरी पढ़ रहे हो तो सिर्फ कैरेक्टर्स के नाम लिख दो। अच्छा ये कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, ये भी कैरेक्टर है, मतलब अपने समरी को दिमाग में फिट कर लो कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, ये हुआ। पहला टास्क आगे समझ में। दूसरा टास्क, सीधा खोल लो क्वेश्चन आंसर। भाई पेपर में समरी थोड़ी लिखनी है, पेपर में चैप्टर थोड़ी लिखना है, पेपर में क्या लिखना है, क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो क्या पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन आंसर पढ़ना चाहिए। स्मार्ट अप्रोच यही होती है, क्वेश्चन आंसर खोल लो। और क्वेश्चन आंसर कैसे खोल लें, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खोल दिए, अब क्वेश्चंस को पढ़ना शुरू करो। समरी दिमाग में है, क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आंसर आता है, लेकिन लैंग्वेज में प्रॉब्लम है ना, लैंग्वेज नहीं आता है, गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैं भी पढ़ती थी तो प्रॉब्लम हो जाता था, ज्यादातर लोगों को वोकैबुलरीज नहीं मिलती है बनाने के लिए सेंटेंस।
तो करना क्या है, क्वेश्चन आंसर जो तुम थीसिस अपने उसमें देख रहे हो ना, रिफ्रेशर में जो आंसर देख रहे हो उसको देखो, घूर घूर के देखो। जब तुमने उस आंसर को देख लिया बेटा, तुम्हें एक चीज़ समझ आएगी कि उस आंसर में ना कुछ कुछ ऐसी लाइनें हैं, कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, देयर आर सम वर्ड्स विच आर सो अट्रैक्टिव एंड दैट कैन गेट यू सम मार्क्स। उन वर्ड्स को उठा लो और अपनी कॉपी में लिख दो। फॉर इंस्टेंस मान लो मैंने चलो टाइगर की बात की, ठीक है, टाइगर कैसे हैं, मैंने फॉर्मूला बनाया बच्चों के लिए, टाइगर है F3CP। तुम्हारे पास चैप्टर नहीं है, मैं बता रही हूँ। F3CP मतलब फेरोशियस, फियरलेस, फ्री, कॉन्फिडेंट, प्राउड। ये हो गए तुम्हारे टाइगर के कैरेक्टरिस्टिक्स। सेम तुम्हें करना है बेटा, कोई भी चैप्टर है, चाहे भोली है, कोई मर्जी चैप्टर है, समरी पढ़ ली, क्वेश्चन आंसर खोल दो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आंसर में क्या करना है, जब पढ़ रहे हो ना वर्ड्स उठाने शुरू करो, लाइंस उठाने शुरू करो। क्या पता कोई बहुत सुंदर लाइन लिखी हो कि एग्जामिनर पढ़े तो बोले हाँ मजा ही आ गया भाई साहब, इससे बढ़िया तो कॉपी नहीं देखी मैंने आज। इस तरीके से तुम्हें दूसरा टास्क है कि क्वेश्चन आंसर्स की, क्वेश्चंस की हेडिंग डालो। आंसर पूरा पूरा नहीं लिखना, कुछ अच्छी वर्ड अच्छा लग गया तो लिख दिया, कुछ सेंटेंस अच्छा लग गया तो लिख दिया, और उसको दिमाग में फिट कर लो। जब पेपर आएगा तुम्हारे हाथ में, तुम्हें क्वेश्चन पता है, आंसर्स अगर तुम कम से कम 10 क्वेश्चंस भी कर लो ना, लॉन्ग क्वेश्चंस लिटरेचर के, तुमको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। 10 लॉन्ग लिटरेचर के क्वेश्चन से तुम काफ़ी वोकैबुलरीज और सेंटेंसेस को इकट्ठे कर लोगे, और अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आता है तो तुम मिक्स एंड मैच कर सकते हो। आ रही है समझ में बात? समझ रहे हो ना? कोई भी वोकैबुलरीज है उसको तुम मिक्स एंड मैच कर सकते हो। दूसरी चीज़, तुम्हारे डे टू डे वोकैबुलरीज के लिए ना मैं तुम्हें वोकैबुलरीज सिखाती हूँ। चैनल है इंग्लिश विद कृति, तुम उसे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं हर दिन की वोकैबुलरीज बताती हूँ। जैसे कि रूड है तो आप पेपर में रूड मत लिखो, यू कैन राइट कैलिस। अब वेरी सिंपल मत लिखो, यू कैन राइट बेसिक। वेरी ओल्ड मत लिखो, यू कैन राइट एंशियंट। दीज आर सम ऑफ द वोकैबुलरीज दैट आई टीच यू ऑन अ डे टू डे बेसिस। वो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्प होगी, तो वो चैनल भी फॉलो कर लेना, तुम्हें काफ़ी वीडियोज़ और वोकैबुलरीज इंप्रूव हो जाएंगी, बेसिक सेंटेंसेस। दूसरी चीज़, जब आप ये काम कर रहे हो बेटा, मुझे हर एक स्टूडेंट का चैप्टर वाइज नोट चाहिए जिसपे आपने हर जगह पे थीम ऑफ द चैप्टर लिखा हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और थीम ऑफ द चैप्टर जितना ज्यादा अट्रैक्टिव होगा, जितने ज्यादा वोकैबुलरीज होंगे, उतने ज्यादा नंबर होंगे। तो थीम ऑफ द चैप्टर, थीम ऑफ द पोम, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी पॉइंटर्स बना लेना, ठीक है। तो हर एक चैप्टर से करना क्या है तुम्हें, कि कोई भी चैप्टर है, पहला वाला चैप्टर एक भोली हो गया मान लो, इस चैप्टर से तुमको, तुम्हारा जो टास्क है, कम से कम 10 ऐसे वर्ड्स और 20 सेंटेंसेस हर चैप्टर से तुमको प्रिपेयर करना है। यही तुम्हारा इंग्लिश प्रिपरेशन है, दैट्स इट। 10 वर्ड्स 20 सेंटेंसेस, कुछ अच्छे अच्छे सेंटेंसेस होंगे मान लो। इट गिव्स अस एटर्नल जॉय, अगर ऐसे कोई सेंटेंसेस हैं या कोई बहुत फैंसी सेंटेंसेस हैं तो आप वो सेंटेंसेस लिख लो कॉपी में, और उसके बाद उसको ना चलते चलते यूज़ करो। किसी को भी बोलो, किसी को भी फेंक दो वोकैबुलरी जा करके, तो तुम्हें दिमाग में बैठ जाएगा। ये होता है इंग्लिश करने का तरीका। और जब पेपर में आंसर लिखना होगा ना, और तुम ये सेंटेंसेस और वर्ड्स लिखोगे, तो मिलते हैं लिटरेचर में 3 में से 3 नंबर। वरना अगर अपने वर्ड से बनाओगे तो नंबर बेशक मिलेंगे, क्योंकि गलत तुमने नहीं लिखा है, तुमने टीचर की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से आंसर नहीं लिखा। इंग्लिश टीचर विल बी एन इंग्लिश टीचर। इंग्लिश टीचर का प्रॉब्लम ये है कि वो इंग्लिश टीचर है ना, उसको बेटा उसकी ईगो सेटिस्फाई करना डिफिकल्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लिटरेचर में सिंपल सेंटेंसेस यूज किया करो भाई, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस नहीं बनाने हैं। 7 to 8 वर्ड्स का मैक्सिमम सेंटेंस है, बंद कर दो। ज्यादा बड़े बड़े सेंटेंसेस मत बनाओ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, उतनी ज्यादा ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। चलो अब बात करते हैं ग्रामर की। यार ग्रामर में तुम्हें एक चीज बताती हूँ, बेसिक से सिंपल सी समझदारी वाली। ग्रामर आपके पेपर में आती है काफी ईजी, ठीक है, क्योंकि जो ग्रामर पोर्शन होता है यहाँ स्कोर किया जा सकता है। ग्रामर में स्कोर करने का एक सबसे अच्छा तरीका जो मैं तुम्हें बताऊंगी वो ये है कि लास्ट ईयर के जितने पेपर्स हैं पहले तो ग्रामर के वो पढ़ लो। दूसरा, ग्रामर में क्वेश्चंस मत करो यार, कॉन्सेप्ट समझो। एक बार कॉन्सेप्ट समझ लिया, कर दोगे, इतना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। मैं अपने तुम्हें ये अश्योर करती हूँ कि मैं अपनी तरफ से तुम्हें ग्रामर का पूरा सिलेबस करा दूंगी एक वीडियो में, टेंशन मत लो। तो ग्रामर की टेंशन तो छोड़ दो, तुम बाकी का सिलेबस लगो। जब तक तुम यहाँ तक पहुँचोगे तुम्हारा ग्रामर का कुछ ना कुछ मटेरियल रेडी रहेगा। मैं ग्रामर के लिए तुम लोगों को टेस्ट पेपर्स डाल दूंगी, तो मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ठीक है। दूसरा, इंग्लिश वाला पेज फॉलो कर लो, मैं हर दिन वोकैबुलरीज उसमें डालती हूँ, तुम्हें 100% हेल्प होगी वो चैनल फॉलो करके। तो इंग्लिश बहुत ईजी है, ठीक है। खुद ने मैंने 99 मार्क्स स्कोर किए हैं बोर्ड्स में। थोड़ा सा दिमाग और पेशेंस के साथ आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना है। तो चलो यार, मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मैं स्टडी मटेरियल सारा इस चैनल पे डाल रखा है,
तो आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इस चैनल से, ठीक है। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।